लौट के आ जाती है। सबसे पहले तो दाद पर आप ये जानिए कि हमें दाद क्यों हो रही है, आपका कारण क्या है और ये बार बार लौट के आती क्यों है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मीठा खाना बंद करिए। देखिए, मैं मीठे के लिए साफ मना करती हूँ कि मीठा स्किन वालों के लिए नहीं खाना होता है, शुगर वालों के लिए भी नहीं खाना होता है। मीठा बंद होता है। मीठा खाने से, चीनी खाने से पेट खराब हो जाता है। तो पेट का रोग, पेट के रोग से ही सारे रोग बनते हैं, ये सभी जानते हैं। क्योंकि एक कहावत है, पेट खराब सो सब खराब, और पेट सही सो सब सही। तो पेट खराब रहेगा तो सारे सिस्टम खराब हो जाते हैं। आपका सारा सिस्टम सुधारने के लिए आपको पेट सही रखना बहुत ज़रूरी है। मेरी एक छोटी छोटी बातें आपको जो मैं बता रही हूँ वीडियो के माध्यम से, उस पर विशेष फोकस रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आपका कोई रोग यदि बन रहा है तो उस पर सबसे पहले फोकस रखिए। आपका पेट कैसा रह रहा है, पेट पर क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ये नया रोग हमको पनप रहा है। किसी को बीपी होता है, किसी को शुगर हो रहा है, किसी को थायराइड है, किसी को लो हो जाता है बीपी, किसी का हाई हो जाता है बीपी, किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, किसी को माइंड की प्रॉब्लम है, पुराना सिर दर्द हो रहा है, गठिया है, लकवा है, मिर्गी है। ये सारी समस्याएं बनती हैं पेट से। कोई भी असाध्य रोग यूं ही नहीं बन जाता है, उसकी पनपने की शुरुआत पेट से ही होती है। तो पेट को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। पेट को सही रखने के लिए आपको क्या करना है, सही खान पान रखना है। और सही खान पान कैसे रखा जाए, तो आपको खाने में 50% कच्चा भोजन, मैं अभी वही बात कर रही हूँ कि 50% कच्चा भोजन और 50% आपको पका भोजन करना है। कच्चा भोजन नहीं करोगे और ओनली पका भोजन करोगे तो आपका शरीर के अंदर अम्लता बढ़ने लगेगी। पका भोजन करने से अम्लता बढ़ती है, चीनी खाने से अम्लता बढ़ती है, ज़्यादा नमक खाने से अम्लता बढ़ती है, खट्टा खाने से भी अम्लता बढ़ती है। और अम्लता बढ़ने से टॉक्सिन बनते हैं, और टॉक्सिन जैसे ही ब्लड में टॉक्सिन पैदा होने लगता है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगता है और कोशिका सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। जहाँ की इम्यूनिटी पावर वीक होने लगती है, वहाँ का रोग पनपने लगता है, चाहे वो कोई भी रोग हो। उसके लिए आपको अपना खान पान का विशेष ध्यान देना है। एक तो आपका पेट लगातार साफ होते रहना चाहिए, पेट में गैस की समस्या नहीं बनना चाहिए। और गैस की समस्या को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला है, वो है त्रिफला, हरण बहेड़ा आंवला, और सबसे अच्छा है त्रिफला। त्रिफला को रात में आधा चम्मच 1 गिलास तेज गर्म पानी में सोते समय लेना है। यदि किसी को भी पेट की प्रॉब्लम हो रही है, सबसे अच्छी शानदार रसायन है, और जिसको हमारे यहाँ आयुर्वेदिक में त्रिफला कहा है, ये बहुत ही अच्छा रसायन है। इसको यदि अलग अलग तरीके से लिया जाए तो ये अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे पेट के लिए लेना है, आपका पेट ठीक करना है, डाइजेशन सिस्टम ठीक करना है, गैस बन रही है, गैस को ठीक करना है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच त्रिफला को लेना है, और गर्म पानी तेज होना चाहिए चाय की तरह, और सिप सिप करके उसको पी जाना है। तो सुबह उठते ही साथ आपका पेट क्लियर हो जाएगा और गैस बनना धीरे धीरे ये बंद कर देगा। यदि आपको ये त्रिफला ताकत के लिए लेना है तो इसको आप शहद और घी के साथ मिलाकर लेने से यह ताकत का काम करता है और भूख को बढ़ाने लगता है, भूख बढ़ने लगती है। यही त्रिफला आपको डिटॉक्सीफाइड करने के लिए, लीवर किडनी को डिटॉक्सीफाइड करने के लिए लेना है। तो इसको नींबू के रस में तेज़ गर्म पानी के साथ लेने से टॉक्सिन बाहर निकलने लगते हैं और बॉडी को, किडनी और लीवर को डिटॉक्सीफाइड करता है। तो ये त्रिफला कई तरीके से फ़ायदेमंद है। यदि आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए लेना है तो त्रिफला को रात में गुनगुने पानी में गला के रखिए और सुबह पानी छान के कपड़े से आंखों को धोइए। तो ऐसा करने से आंख की रोशनी वापस आ जाती है और आंखों का लगा हुआ चश्मा उतर जाता है। इतना कारगर है ये और इसका सिर्फ कॉम्बिनेशन पता है क्या है, आंवला, हरण बहेड़ा आंवला, सिर्फ 3 का ही कॉम्बिनेशन मिलाया गया है, जिसको मिला के त्रिफला बनता है। और त्रिफला एक रसायन बन जाता है। जिनके बाल झड़ रहे हैं, बालों में सफ़ेदी आ रही है, बालों में गंजापन आ रहा है, रात में त्रिफला के चूर्ण को गलाना है और उस पानी को सिर में डालने से आपका जो बाल हैं वो झड़ने बंद हो जाते हैं और बालों में एक शाइनिंग और एक चमक आ जाती है। यदि आपकी शरीर में कालापन आ रहा है और चकत्ते भी काले काले बन जाते हैं, कलर डाउन हो गया है, तो आप त्रिफला का सेवन करने से आपका जो शरीर है वो चमकदार और स्किन कसावदार हो जाती है। इस तरीके से आप त्रिफला का भी प्रयोग करके आप अपना पेट रोग बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और कई रोग भी ठीक कर सकते हैं। मैंने त्रिफला का आपको बता दिया है। इसका प्रयोग करना सीख लीजिए और त्रिफला बनाना सीख लीजिए। आप घर पे बनाइए। आंवला तोड़ के लाना है, बहेड़ा मार्केट से मिल जाएगा और हरण भी मिल जाएगी। आंवले का तीसरा हिस्सा लेना है,
और हरण का 1 हिस्सा लेना है और बहेड़ा का 2 हिस्सा लेना है। इनके 3 हिस्से बनते हैं। तो तीसरा हिस्सा लेना है आंवले का, दूसरा हिस्सा रहेगा बहेड़े का और पहला हिस्सा रहेगा हरण का। और तीनों को मिक्स करके बढ़िया पीस लेना है और पीस कर आपका यह त्रिफला रसायन बनके तैयार हो गया है। इसका आप प्रयोग करिए। बहुत से लोग इसका प्रयोग करते भी होंगे, और जो करते हैं वो कमेंट में हमें बताइएगा कि त्रिफला आप कैसे बनाते हैं और किस तरीके से आप इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब आपका पेट का डाइजेशन सिस्टम मान लीजिए त्रिफला खाने से भी नहीं सुधर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अपने फाइबर की मात्रा खाने में बढ़ा दीजिए। फाइबर खाने से आपका पेट क्लीन होगा, पूरा क्लीन होगा, और जितना भी मल है वो आंतों में चिपकेगा नहीं और बाहर निकल जाएगा। दूसरा भी, आप जिसको सीने में जलन हो रही है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, वो गर्म नींबू पानी लेना शुरू कर दें। उससे भी उनका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा और जो भी आंतों में मल चिपका है वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी आंतों को क्लीन करिए और अपना पेट का सिस्टम सुधारिए। और इसमें एक नुस्खा और है जिसमें मैंने बहुत पहले बताया था, जिसकी तोंद निकल रही है, पेट निकल रहा है, वजन बढ़ता ही चला जा रहा है, डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं हो रहा है, उनके लिए क्या करना है? उनके लिए करना है अजवाइन, मेथी, जीरा, धनिया, सौंफ, इनको लेना है। जैसे कि धनिया को 1 चम्मच लेना है, सौंफ को आधा चम्मच लेना है, जीरे को 1/4 चम्मच लेना है, और काली मिर्च इसमें ये ऐड करनी है, थोड़ी सी इसमें हल्दी भी डालनी है, और इसमें क्या बोलते हैं, जीरे को भी इसमें डालना है 1/4 चम्मच। इन सबको लेके आपको रात में गला देना है, और अदरक को कद्दूकस करना है, रात को गलाना है, सुबह पका के इसको गरम गरम पीना है। ऐसा करने से आपका जो डाइजेशन सिस्टम है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गैस बनना बंद हो जाएगी, भूख में कंट्रोल आ जाएगा, भूख ज़्यादा नहीं लगेगी, और धीरे धीरे करके आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा और पेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे नुस्खे हैं, लेकिन इनको करना शुरू करिए। याद रखिए, किचन को ही औषधालय बनाना है। आप अपनी किचन में औषधियों का प्रयोग करना शुरू करिए और किचन को औषधालय बनाइए। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद से ठीक होना है। सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। जो भी हम शास्त्र में पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि सभी को सारी चीज़ें सिखा दी जाएं, ताकि लोगों का भटकना कम हो जाए, परेशान होना कम हो जाए, और छोटी छोटी बीमारियां यदि ठीक होती रहेंगी तो बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी ही नहीं, क्योंकि छोटी बीमारियां ही बिगड़ती हैं, तब जाके वो बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेती है। और जब छोटी बीमारी का ही शुद्धिकरण होता रहेगा तो बड़ी बीमारी आने की कोई चांस, कहीं से भी कोई चांस नहीं रह जाते हैं। इसलिए आप अपनी किचन को औषधालय बनाइए और अपनी किचन में सारी मेडिसिन, सारी दवाइयाँ, मतलब जो भी जड़ी बूटियाँ हैं उन्हीं को दवाइयाँ और मेडिसिन कहते हैं, तो उन्हीं को आप सही तरीके से प्रयोग करना शुरू करिए। रिफाइंड तेल किचन में बंद कर दीजिए। नमक जो पिसा हुआ आता है रिफाइंड वाला, वो बंद करिए। इसके बाद कोशिश करिए आप सेंधा नमक खाएं। सेंधा नमक बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसके 1000 गुण, 1000 लाभ हैं, एक एक वीडियो में हम बताते रहेंगे आपके लिए। इसके बाद चीनी किचन में लाना बंद कर दीजिए, क्योंकि चीनी यदि किचन में आती है तो ये बीमारी आपको पनपाने के लिए बीज बोती ही रहेगी। इसलिए चीनी बंद रखिए, शुद्ध देसी गुड़ लाइए और देसी गुड़ का आप अपने किचन में प्रयोग करिए। बाकी जितनी भी मसाले हैं वो खड़े प्रयोग करिए और शुद्ध प्रयोग करिए। सिलबट्टे का प्रयोग करिए। सिलबट्टे पर आप अपना मसाला पीस कर अगर आप खाना बनाते हैं तो वो सब्जी का फ्लेवर और जो सब्जी बनती है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, क्योंकि वो